अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सिंपल सॉल्व करना है और आप जानते हैं जैसे कि सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होता है, तो ये सारी पहले ही से ही सारी टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं। तो माइनस वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर ले जाते ताकि वो प्लस की हो जाए। 1/3 मल्टीप्लाई 27, 1/3 मल्टीप्लाई 60, 1/2 ओवर 180, 1/2 ये जो माइनस की थी इसको ऊपर ले गए तो ये प्लस की हो गई 4 एंड प्लस का 1/3। तो बाकी रहा यहाँ पे मल्टीप्लाई 9, 1/4। अब हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टर बना लेंगे। तो ये तो पहले से ही सिंपल है, इससे शॉर्ट फैक्टर इसका नहीं बनेगा, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो 27 के फैक्टर बनाए, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा जी। तो 2 1/3, 27 के कितने पेयर बनाने हैं, कितने पेयर्स बनाने हैं, तो ये बताएगा हमें 3। तो इसका मतलब है 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 की पावर हो गई 3 और ये 1/3 उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 60 के भी पेयर बनाएंगे। 60 के पेयर बनाए तो 30, फिर 2 पे डिवाइड किया 15, फिर 3 पे गया तो 5 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसके कितने कितने के पेयर बनाने हैं, 2 2 के। ठीक है, तो एक 2 का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, 3 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है, इसका मतलब 3 और 5 वैसे ही रह जाएंगे। 2 का स्क्वायर 3 और 5 वैसे ही, और इनकी होल पावर कितनी है 1/2। इसी तरीके से 4 के पेयर बनाएंगे। 4 पहले 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा। 4 के पेयर बनाने थे हमने 3, लेकिन इसके फैक्टर ही 2 आए हैं, तो इसका मतलब बस अब 2 का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। 2 की पावर 2 एंड 1/3। उसके बाद 180 के पेयर बनाने, 180 के फैक्टर्स बनाते हैं 180, 290, फिर 290 पे डिवाइड करेंगे तो 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 पर और फिर 3 पर। ठीक है, तो हमने इसके कितने कितने का ग्रुप बनाना है, 2 2 का। तो एक 2 का ग्रुप ये बन जाएगा, एक 2 का ग्रुप ये बन जाएगा, ये 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये 1/2 इनका ऊपर वैसे ही आ गया। 9 के भी पेयर बनाएंगे। 9 आपको पता है 9 3 पे डिवाइड होगा, तो ग्रुप तो वैसे बनाना था 4 का, लेकिन अब 4 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो मजबूरन हमें जितने का है वही बनाना पड़ेगा। 9 की पावर 2 कर, 3 की पावर 2, 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 2 1/3, ये 3 से कैंसिल, तो ये सिर्फ 3 रह गया। इसी तरीके से ये 1/2 तीनों वैल्यूज़ का है, तो 1/2 सबको दें। 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3, ये 1/2 इसका भी है, और 5 ये 1/2 इसका भी है। इसी तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2 जो है ना उसकी पावर 2 है, 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 1/2 तीनों वैल्यूज़ का है, तो इनको असाइन कर दें अलग अलग। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 इसकी पावर भी 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। इसको थोड़ा सिंपल कर लें। ये 2 से कैंसिल, ये 2 कैंसिल नहीं होता, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, और ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो 2 आ गया। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। 2 की पावर 1/3, ये 3 वैसे ही, ये कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 2 रह गया। इसके ऊपर 1 है तो 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। इसी तरीके से 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 एंड 2, तो ये कैंसिल नहीं होता, तो 2 1 ज़ा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा,
नीचे वाली वैल्यूज ये इससे कैंसिल तो सिर्फ 2 रह गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो सिर्फ 3 रह गया, ये 5 1/2 वैसे ही आ गया, और ये 3 आ गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू बच जाएगी 1/2। अब देखते हैं कौन सी वैल्यूज कटती हैं। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 5 1/2, 5 1/2 से कैंसिल, और 3 1/2, 3 1/2 से कैंसिल। बाकी रहा 2 और 2, ये वैल्यू हमारे पास बाकी रही। 2 1/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो 1/3 प्लस 2/3, तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 3 से डिवाइड किया 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये आ गया 3/3। इसको इससे कैंसिल किया तो आंसर आया 1। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है 1, तो 2 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल ही, तो यही इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको पता है आपने रेडिकल को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट करना है, तो ये हम ऐसे लिखा, और ये माइनस की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ये भी एक्सपोनेंट में, ये भी एक्सपोनेंट में, इसको ऊपर ले जाते हैं। 216 2/3 और मल्टीप्लाई 25, इसकी पावर है 1/2। इसी तरीके से 0.04 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने आते ही एक्सपोनेंट्स को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, ये अंडर रूट साइन खत्म करते हैं। अंडर रूट का साइन जब हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इन सभी वैल्यूज के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2। 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 मल्टीप्लाई 0.04 1/2, और इनकी अंडर रूट ख़त्म किया तो ये यहाँ पे आ गया 1/2। तो 1/2 इन सभी का है, तो 1/2 इन सभी की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 216 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरीके से 25 1/2 को ये भी पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.04 एंड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो ये पावर जो थी 1/2 वो सबको असाइन कर दी, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया 216 1/3 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया 1/4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.04 1/4, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा करें, इसका पॉइंट भी खत्म कर दें, ठीक है। तो पॉइंट से थोड़ी कंफ्यूजन होगी। पॉइंट खत्म करने का मेथड क्या होगा, वह पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और जितनी आगे वैल्यूज है उतने 0 लगा दें, तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह चुका है, 4/100, ठीक है। 4/100 आ चुका है अब आपके पास। अब क्या करना है, इन सभी के फैक्टर बना लेने। 216 के फैक्टर करें, 216 के फैक्टर बनाए, 108 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 5 2 4 तो इसको फिर 2 पे डिवाइड किया 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 3, और फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 1। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि आपने इस चीज़ को देखते हुए इसका पेयर बनाना है 3, तो इसका मतलब 3 3 के पेयर बना ले। एक 3 का पेयर ये बन जाएगा, दूसरा 3 का पेयर ये बन जाएगा। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और यहाँ पर आ गया 1/3। इसी तरीके से 25 के भी पेयर बना लें। 25 को पहले 5 पे डिवाइड किया, फिर 5 पे डिवाइड किया, तो वैसे तो पेयर हमने बनाने की कोशिश करनी थी 4 का, लेकिन अब है ही 2 वैल्यूज़ हैं, तो आप एक ये 2 का ही पेयर बना लें, 5 की पावर 2 एंड 1/4। इसी तरीके से आप 4 और 100 के भी पेयर बना लें। 4 का पेयर बना लेंगे तो 2 एंड 2 1 2, ठीक है। तो ये एक ही पेयर बनेगा। अब 100 के बनाएं, 250 225, फिर ये 5 पे डिवाइड होगा और ये फिर 5 पर डिवाइड होगा। अच्छा स्टूडेंट्स,
हमने पेयर बनाने की कोशिश करनी थी 4 4 के, लेकिन अब मजबूरन 2 2 के पेयर ही बन रहे हैं, तो ऐसे ही कर लें। 4 का पेयर बनाया तो 2 का स्क्वायर, अब 100 है तो ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और इनके ऊपर ओवरऑल क्या है हमारे पास 1/4। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये 1/3 दोनों को पावर असाइन कर दें। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसका भी है, इसी तरीके से 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर इसकी भी है, और ये जो है ना वो इससे जब मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 1/4, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 1/4 दोनों की पावर्स हैं, इनको भी असाइन कर दें। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये जो 1/4 था तीनों को असाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा ये इससे कैंसिल हुआ तो 1/2 रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 1/2। ये इससे कैंसिल हुआ तो ये रह जाएगा 2 की पावर 1/2 ओवर, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये रह जाएगा 2 की पावर 1/2। इसी तरीके से जब ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसी तरह से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये ओवर चाहे इसके नीचे लगा लें चाहे इसको सबके नीचे लगा लें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो 6 आ गया, और आप देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1/2 इससे कैंसिल, 5 1/2 और ये कैंसिल हो गया, तो बाकी रहा 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक बार वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। 2 and 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 and 3। तो स्टूडेंट्स डिवाइड बता रहा है कि ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, इसको पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। अच्छा 2 की पावर 3 का मतलब पता क्या है, 2 की पावर 3 का मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या होगा 8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 8 हो जाएगी डिवाइडेड बाय, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये 2 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6। बस ये छोटा सा एक लॉजिक है जो आपने याद रखना है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है ये जो नीचे 2 है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, लेकिन 2 and 3 अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। आपको पता है कि जब दोनों वैल्यूज सेम हो तो जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, तो आंसर आएगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 25 के, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लें। डिवाइडेड बाय x एंड 3 की पावर 2, तो जब ऐसे होता है इसका मतलब ये होता है कि 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो x की आंसर आ जाएगा x पावर 6 डिवाइडेड बाय, लेकिन जब ऐसे लिखा होता है 3 की पावर 2, इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर आएगा 9। तो x की पावर क्या है 9, तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। तो याद रखना है कि हमेशा बड़ी पावर के पास छोटी पावर को लेकर जाना है, तो आपने क्या करना है x की पावर यहाँ पे 1 आ गया, और ये जो 6 था नीचे जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 1/x की पावर 3, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व किया, और बहुत ही इजी वे से आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत इजी लगे होंगे ये क्वेश्चन। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और भी आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।